अब जरा ये अहम खबर आ रही है आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखिए आज के मतगणना से संबंधित ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग बंगाल के नतीजों पर किरण रिजिजू ने क्या पोस्ट किया है वो भी देखिए। रिजिजू ने लिखा, झालमुड़ी का झाल, महिला आरक्षण का विरोध भारी पड़ा। किरण रिजिजू ने यह बात लिखी है, देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, किरण रिजिजू ने कहा। तो जाहिर है आज अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और किरण रिजिजू निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये महिलाओं का विरोध है जो भारी पड़ा है, क्योंकि महिलाएं तो ट्रेडिशनली माना जाता रहा कि ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहती हैं, जो उनके साथ छिटक गई, इसीलिए रुझान। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए ऑपोजिशन जो है वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि बंगाल के नतीजों पर ये मुद्दे कैसे छाए रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे बढ़ती गई। 2001, 2006 और 2011 लोकसभा में 1 सीट और 2014 में बीजेपी की 2 सीटें, 2009 में, 2016 बीजेपी 3 विधानसभा सीटें जीतती है। 2016 में बीजेपी का जनाधार मजबूत होता नजर आया। 2019 में तस्वीर बदली, बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, लोकसभा में 18 सीटें। वर्ष 2021 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 77, और अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि किधर जाती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 2000 से लेकर और आज 2026 तक अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। इसके पहले अगर आप देखें तो 77 सीटें, और अब ये सीटें जाहिर है अभी 184 रुझान में आपको दिखाई दे रही हैं। नतीजों में क्या तब्दील होगी? भवानीपुर से ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे हो गई हैं। 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे यहां से चल रही हैं। ममता बनर्जी बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि वो पीछे भी हुई, लेकिन अब 16,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। टोटल 20 राउंड होने हैं मतगणना के, काउंटिंग के, और 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी काफी आगे निकलती नजर आ रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। तो यहां पर देखिए 184, 101 ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में 234 में से 234 के रुझानों में 108 पर टीवीके पहुंचा हुआ है। केवल 10 उसे और चाहिए अगर वो हाफवे मार्क से आगे जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी में आसानी से सरकार बना रही है और असम में तो बनी रही है। और अब आपके साथ जुड़ रहे हैं गौरव भी। समीर और गौरव आपको खबरें बताने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी हाँ, गौरव आ गए और उधर झालमुड़ी आ गई है। दिनेश, ये देखिए झालमुड़ी वहां पर बट रही है और लोगों को झालमुड़ी खिलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झालमुड़ी खाई उसने भी बड़ा असर डाला। उसने वैसे आज सोमवार है, बंगाल में चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए तो झालमुड़ी बट रही है। झारग्राम में प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी और झारग्राम की सभी सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है। झारग्राम में वैसे भी बीजेपी का पिछली बार भी प्रदर्शन सही था। तो ये तो भवानीपुर से इस बीच एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे है। 5वें राउंड के बाद ममता बनर्जी की बढ़त ज्यादा बड़ी होती हुई 16,000 वोटों से वो इस वक्त आगे हैं। ये लगातार यहां पर देखिए अपडेट जो पल पल आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 101 पर टीएमसी, 184 पर बीजेपी। अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या टीएमसी 2 अंकों में सिमट जाएगी? क्या बीजेपी जो उनका टारगेट था उससे कहीं ज्यादा जाएगी? देखिए संतोष जॉय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है आपका। लेकिन जरा बताइए कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, इस बार सरकार बना सकती है, ये तो सबने सोचा था, मतलब इसके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन ये तो 184 तक आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड फेज के बाद 170 का टारगेट दिया था। बिल्कुल, और यह 170 के टारगेट से आप कैसे देखेंगे 184? देखिए एग्जिट पोल के बाद एक बात जो सबको चौंका रही थी वो थी कि जो दिल्ली से जो एग्जिट पोल करने गए थे उनके रुझान कुछ और थे, और जो लोकल जो एग्जिट पोल कर रहे थे उनके रुझान कुछ अलग थे। काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग रुझान निकल कर आ रहे थे। लेकिन हर कोई एक बात कह रहा था कि ममता का जो एग्रेशन जो हम देखते हैं, जो एक्चुअल ममता, वो इस बार नज़र नहीं आई। वो किसी प्रकार की वो एग्रेसिव पोस्चर में नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव खेली। इस बात की क्या डिफेंसिव खेली, इस वजह से ये हाल हुआ? अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद हमारे साथ हैं, भास्कर सिन्हा रॉय हैं टीएमसी के सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। पहले भास्कर सिन्हा रॉय आपसे, भास्कर सिन्हा रॉय क्या कह रहे हैं यहां पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं कि ममता दी जो है उनका इस बार का जो एटीट्यूड था वो डिफेंसिव था। इस बार वो पिछले 3 चुनावों वाला ममता दीदी का एटीट्यूड नहीं दिखा। क्या यही कारण है, या क्या लगता है आपको आखिर टीएमसी
का ये बुरा हाल क्यों हुआ भास्कर सिन्हा रॉय? क्यों 15 साल का शासन आपका इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, ममता बनर्जी कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव का ये सवाल नहीं है। उन्होंने जो काम किया है और बीजेपी के खिलाफ बीजेपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब बात बोले, पूरा बंगाल में ही बोले। ममता बनर्जी इज द ओनली लीडर हु डिफीटेड बीजेपी। 2021 में भी बीजेपी को जो हराया उसका नाम है ममता बनर्जी पूरा देश में। देखिए बात यह है कि अभी तक 4 राउंड 5 राउंड गिनती हुआ है, 18 से 20 राउंड गिनती होगा। और देखिए डिफरेंस किसी किसी जगह में 200, 500, 1000 के मतलब बीच में है। तो इतना जल्दी आपको पूरा 101 या पूरा ये जो नतीजा दिखा रहे हैं इसमें तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए कि आधा आपको तक यानी अभी भी आधा उम्मीद तक है, पूरा लेकिन मतलब राउंड आप तक होना देखिए चाहिए। डिफरेंस यहाँ पर कितना रुझान ज्यादा अभी तो बढ़ता हुआ बढ़ा नजर आ रहा है भास्कर दाव, इसलिए ये बात आपसे पूछी जा रही है। 101 और 184 मतलब डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा हो चुका है। अपराजिता सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, अपराजिता जी, बंगाल में इतनी जबरदस्त विजय क्यों हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है पिछले 30 साल में ये सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना और इतने भारी बहुमत से बनाना, किसके सिर आप सेहरा बांधना चाहेंगे इस जीत का? आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए ये परिवर्तन के लिए चुनाव थे और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। प्रचंड जनादेश हमें मिलेगा ऐसा हमने सोचा था और वही जो एक इच्छा थी, जो सोच थी, जो विश्वास था उसे यथार्थ में आज परिणत किया गया है। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि अब रुझानों की बात ना करें, परिणाम अपनी स्थिरता की तरफ मुखातिब हो चुका है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विजय का सवाल है, मैं कह दूं कि 15 वर्षों तक ममता बनर्जी जी ने माँ माटी मानुष के नाम पर लोगों की प्रताड़ना की। आपको मानना पड़ेगा कि युवाओं को वहाँ रोजगार नहीं था क्योंकि वहाँ पूंजी निवेश नहीं हो रहा था। भय का माहौल, भयाक्रांत लोग, आतंक का माहौल, महिलाएं असुरक्षित। और ऐसी स्थिति में मैं कह दूं, जब हमने अंग पर बीजेपी का परचम लहराया और उसके बाद हम कलिंग के पास आए, कलिंग पर लहराया, तो पश्चिम बंगाल के अभिज्ञ शिक्षित लोगों को लगा कि निश्चित तौर पर हमें बंग में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सुशासन मॉडल को जमीन पर उतारना है, सुशासन मॉडल पर मुहर लगाना है। और इसी वजह से मुझे लगता है यह प्रधानमंत्री जी की नीति, नियत और नेतृत्व की जीत है और लाख लाख कार्यकर्ताओं ठीक है। पश्चिम बंगाल में हार्ड हिंदुत्व और डेवलपमेंट का ये जो मॉडल पेश किया गया था, ये जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है, वो असर दिखाता हुआ निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बात हुई यहां पर कॉन्फिडेंस की भी। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, जरा दिखाते हैं आप। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं, मतलब चुनाव प्रचार के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आऊंगा, फिर से शपथ लेने आऊंगा बीजेपी की जब सरकार बनेगी। और बिल्कुल वही होता हुआ। और एक और नारा जो यहां पर दिया था, देखिए जल्दी से पहले यहां पर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त अभी क्या आंकड़े कह रहे हैं। अभी आंकड़े जो कह रहे हैं वो साफ साफ पिक्चर क्लियर करते हुए कि 185 सीटों पर एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ यहां पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। गौरव, इस बीच अपने दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र हुआ, झालमुड़ी का जिक्र हुआ, तो झालमुड़ी को लेकर पीएम मोदी की तरफ से क्या कहा गया था, जल्दी से सुन लेते हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।
तो मिठाई भी बटेगी, झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया झालमुड़ी बांटी जा रही है, झालमुड़ी बांटी जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, समोसे बांटे जा रहे हैं, हर तरह की मिठाई बांटी जा रही है। और सुबह हमने देखा था बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में मिठाइयां बन रही थी, बंगाल में थोड़ा रुक रुक के बना रहे थे, लेकिन बंगाल में भी आप देखिए वहां पर मिठाइयां जम के बट रही हैं। लेकिन फिलहाल 2021 और 2026 का कंपैरिजन जरा इस मैप के जरिए देखिए, आपको पता चलेगा। कंपैरिजन जो है वो दूर से ही नजर आ रहा है गौरव। दूर से नजर आ रहा है। 2021 का नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं और 2026 के अभी तक के रुझान गौरव की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर जो है 2021 के नतीजे की टीएमसी की बम रही। तीसरी बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और आपको ये जो हरा रंग नजर आ रहा है चारों तरफ, ये टीएमसी का हरा कलर है और जो भगवा कलर है, सैफरन कलर है, वो आपको कहीं कहीं नजर आएगा। और वो जो आप दिखा रहे हरा कलर ही दरअसल सदर्न बंगाल है, साउथ बंगाल है, जहां पर आप देखिए इस बार बीजेपी ने कैसे इस बार टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाई है। यहां आप देखिए जो ये है, ये साउथ बंगाल जहां बीजेपी नहीं जीत पा रही थी। ऊपर जो नॉर्दर्न बंगाल देख रहे हैं, जलपाईगुड़ी के कुछ बिहार का इलाका, वहां तो देखिए इस पिछली बार की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया बीजेपी ने। एक बड़ी बात यह है, ये जो चिकन नेक के पास बॉर्डर वाली सीट से इस बार यहां भी बीजेपी हाथ ठीक प्रदर्शन करती दिख रही है। तो बीजेपी ने इस बार बॉर्डर वाले इलाकों में, खासकर बांग्लादेश से लगती हुई जो सीटें हैं, वहां भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। इसका भी क्या कोई कारण हम जोड़ सकते हैं? आइए जरा चिकन नेक का डेटा भी दिखा दीजिए। चिकन नेक से लगती हुई जो सीटें हैं उनका डेटा दिखा देते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि क्या बंगाल में इस बार बदला है। मैप तो पूरी तरह बदल चुका है, बिल्कुल हरे से देखिए भगवा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसमें 36 सीटें आती हैं और इसमें देखिए समीर, बीजेपी 24 सीटें जीतती दिख रही है। बिल्कुल, टीएमसी सिर्फ 11 पर, बीजेपी 24 पर, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली 36 की 36 सीटों के जो रुझान है वो इस वक्त आप समीर, इसमें एक क्वेश्चन मैं गौतम दादा से लेना चाहता हूं। गौतम दा, क्या ये जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, क्या जो बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ, हिंसा हुई, कहा जा रहा है उसकी वजह से हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, खासकर इन बॉर्डर वाले इलाकों में, क्या आप भी इसको एक कारण मानते हैं? निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा कि इस बार उस साइड बांग्लादेश का चुनाव में जमायत इस्लामी जीता है, जो आपको राइटिस्ट पार्टी माना जाता है। इस तरह का नेचुरली हिंदू कंसोलिडेशन होगा ही बॉर्डर एरिया में। चिकन नेक सिक्योरिटी एंगल से, और भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश से बार बार उसके ऊपर आक्रमण आ रहा था, थ्रेट आ रहे थे, क्योंकि उसके घुसपैठिया का बात भी चल रहा था कि वो आके जो एक्सट्रीमिस्ट है वो आके चिकन नेक को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इस डर के कारण हिंदू वोट कंसोलिडेट होने में एक आसान हुआ है भाजपा के लिए, मेरे ख्याल में आसान हो गया है। नहीं तो नहीं ये जो भावना है ये केवल चिकन नेक तक है या पूरे बंगाल में आई है? मैप में जो दिखाई दे रहा है उसका जो सीट है एग्जैक्ट चिकन नेक। हुमायूं कबीर कुछ कह रहे हैं, हुमायूं कबीर जिनका पहले एआईएमआईएम से गठबंधन हुआ और डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं ही लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के। तो देखिए हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं 2 सीटें जीतेंगे, 2 सीटों पर वो आगे भी चल रहे हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर का जो पूरा फैक्टर था वो तो काम नहीं किया, स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसके बाद एआईएमआईएम से उनका गठबंधन टूट जाता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है, जो कि पूरी तरह से ममता बनर्जी के फेवर में गया, और उसके जवाब में हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेशन हुआ है, जिसका नतीजा बीजेपी के पक्ष में हमें नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारे मुसलमान ममता बनर्जी के संग गए हैं और हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, मगर जो कह रहे थे दादा, उनसे मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में ये आशंका है, बांग्लादेश से घुसपैठिए जो आ रहे हैं और उनको प्रश्रय मिलता है ममता बनर्जी का, वो भारत की सुरक्षा के लिए तो संकट है ही है, वो उनकी रोजी रोटी के लिए भी संकट है। जो उनको मिलना चाहिए उनसे छीन के ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट ममता के विरुद्ध गया है, निश्चित रूप से। मतलब भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के मन में यह बात डालने में कामयाब रही कि अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो यह घुसपैठ रुक सकती है बांग्लादेश। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि बीजेपी उनके मन में ये बात डालने में कामयाब हुई है, से कहीं बेहतर शायद ये कहना है कि बांग्लादेश के जो हिंदू मतदाता थे वो खुद बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, जो हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही थी, वहाँ जमात वाले सत्ता में आ रहे थे, उसके कारण उनके मन में जो असुरक्षा का भाव था उसको भड़काया थोड़ा बहुत भाजपा ने हो
किंतु इसके लिए भाजपा की जरूरत उनको नहीं। नहीं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने घुसपैठ का बनाया और बार बार चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने मंच से कहा कि घुसपैठियों को बढ़ावा देती है टीएमसी, घुसपैठ कराती है और हम आएंगे तो इसको रोकेंगे। और देखिए इस वक्त एक्टर विजय के घर की बड़ी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तो तमिलनाडु में एक्टर विजय ने किया है। वाकई कमाल कर दिया है। क्या एंट्री मारी है, क्या सियासी पारी की शुरुआत की है एक्टर विजय ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्टर विजय के आवास से, जहां पर उनके परिवार वाले जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे थे, अब किंग ही बनते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की मौजूदा सियासत के बहुमत के आंकड़े से उनकी पार्टी अभी थोड़ी दूर नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि वो क्या बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन के करीब जाएंगे या फिर डीएमके गठबंधन। एक चीज और है, जमकर सीटी बजा रहे हैं लोग और विजय की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी सीटी है। और देखिए क्या यहां पर जमकर सीटी बजाई जा रही है। तो सीटी तो वाकई बजा दी है दो बड़े गठबंधनों की टीवी के ने। और कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन कोलकाता के बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, सीधे वही चलते हैं। कुमार, हम आपको देख पा रहे हैं जमकर वहां पर सिंदूर खेला जैसा कुछ हो रहा है, बताइए जरा वहां क्या हो रहा है और क्या यहां पर एकदम उत्साह खुशी आप लाइव है कुमार, साफ दिख रही है पीछे जो खासकर बीजेपी जो महिला नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं, बताइए वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफी तादाद में आपको दिख रही है जो खेलते हुए नजर आ रही है। मैम कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए आज? बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हम लोग 15 साल से हम लोग झाई रही है, जो मेरा इज्जत नहीं मिलते। आप लोग जानते हैं शायद बांग्ला में 2013 में कामदूनी में एक घटना घटी थी, एक कॉलेज लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, तब भी हम लोग आंदोलन किया था। यही राज्य का मुख्यमंत्री जो थी वो हम लोग को कंठरोध करने के लिए मीठा मामला दिया था, जेल भी खाटी, वो खून का हुमकी भी दिया था। हम लोग इज्जत के साथ बांग्ला में रहने, इज्जत के लिए आप लोगों ने अवश्य इज्जत चाहती हैं। मैम कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा, बोलने का अवसर नहीं है हमारे पास, आवाज नहीं है बोलने का। बहुत मार खाया हम लोगों ने, अभी तो पलटी देने का बात है, बट हमारा राजनीति में हमारा मोदी जी सिखाया मार का बदला मार नहीं, बट डर तो लगेगा ना उसको। हम लोग कितना सीट लेकर बंगाल में आ गया, इसी डर में हम लोगों का जीत है। हम बंगाल में हमारा फूल खिला दिया बस। मैम की बोल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग 15 साल से वेट किए थे इस दिन के लिए, हमें दबाया गया, हमारे ऊपर केस चल रहा है, हमें मारा पीटा, हमारा जो बिजनेस है वो चौपाट कर दिया। खाली हम नहीं, बंगाल के आम आदमी का यही हाल है। पूरा बंगाल में डर का माहौल था, लोग जाते थे उनके साथ, उनके मिছিল में, मीटिंग में, मजबूरी में जाते थे, मजबूरी में, क्योंकि उनका ऑटो बंद हो जाएगा, उसका टोटो बंद हो जाएगा, उसका नौकरी चला जाएगा। तो ये सारी मुद्दा एक साथ इस बार काम कर गया। मैम आपको लगता है पैसे पे अस्मिता ज्यादा भारी पड़ी, महिलाओं की डिग्निटी ज्यादा भारी पड़ी? एकदम महिला इस वेस्ट बंगाल में महिला समझ गए 1,500 रुपया देके टीएमसी सरकार ममता बनर्जी उसका इज्जत खरीद ले रहे हैं। ये अभी महिला जाग गई क्योंकि ये समझ गई जे ये टीएमसी सरकार एकदम जो चोर है, ये महिला को सुरक्षित नहीं दे पा रहा है, इसके चालाकी समझ गए। इसीलिए इस बार जब उसका मौका मिला वोट डालने के, 2021 साल में भी उसे मौका नहीं मिला था, पंचायत इलेक्शन भी उसे मौका नहीं मिला था अपना वोट अपने डालने के लिए। इस बार मौका मिल गया उसका अपना वोट अपना डालने के लिए। वो ईवीएम बोताम दबा के इस बार दिखा दिया महिलाओं। ठीक है कुमार, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कुमार कुंदन, लेकिन वो जो कह रही थी परिवर्तन चाहिए, तो एक नारा दिया था बीजेपी ने, पॉल्टानो दरकार चोई बीजेपी सरोकार, और वो यहाँ पर साफ नारा काम करता हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप घोष क्या कहना है आपको जल्दी से ये भी सुनाते हैं। মানুষের এই মেজাজ বলছি দাদা, মেজাজ কি বলবেন? মানুষ বহু বছর অপেক্ষা করেছে এই দিনটার জন্য, আজ সেদিনটা এসছে, মানুষ আনন্দে লাফাচ্ছে। দাদা বিজেপি কর্মী সমর্থক বা নেতৃত্ব সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই পরিশ্রম করেছেন মাননীয় মোদিজির নেতৃত্বে, মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, সবাইকে ধন্যবাদ। রাজ্যের অবস্থা
ব্যাপক ব্যাপক 200 পার হবে। আর জেলা জেলা জেলাতে টিএমসি শূন্য হবে। तो जो महिला वोटर संतोष जो है जी पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आई पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ। उस गठबंधन को कैसे तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कैसे सफलता हासिल की, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि महिला अस्मिता के बाद बंगाली अस्मिता को जिस तरह से जोड़ने में कामयाब फिलहाल दिल्ली बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के नेता इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, बग्गा दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरे नेता हैं। झालमुड़ी बांटी जा रही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, उधर सिंदूर खेला हो रहा है कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में, और दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में झालमुड़ी बांटी जा रही है। अब देखिए झालमुड़ी एक हिसाब से बीजेपी की जीत का सिंबल बन गई है चुनाव में, और वो बिल्कुल हर लड्डू की बजाय टेस्ट अब झालमुड़ी का यहां लिया जा रहा है, और मिर्ची सामने वाले को लग रही, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए संतोष जी, इसका जवाब, ये जो महिला वोटर्स का ये जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जो कि पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ महिला वोट बैंक इंटैक्ट नजर आता था, वो एम फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर तो था ही, ये पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ दिखता था। इसे तोड़ने में कैसे कामयाब हुई बीजेपी, क्या समझ पा? देखिए, दिल्ली में बैठकर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी का ऑरा, कैंपेन, बीजेपी की मशीनरी, ये सब नजर आती है, पर फील्ड में, ग्राउंड में व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज जो लगकर काम कर रहा है कार्यकर्ता, और उसको काम करने की एनर्जी, जो बूस्ट मिलता है, वो है उसका गुस्सा। तो एक बहुत बड़ा तबका है या होगा जो ममता बनर्जी से शोषित रहा होगा, या महिलाएं शोषित रही होंगी, उनके मन में गुस्सा रहा होगा। जैसे एक महिला का अभी बाइट आपने सुनाया कि मेरा बिजनेस चौपट हो गया। होता क्या है, वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स, जो मेरे सीनियर यहाँ पर है वो बता सकते हैं कि कांग्रेस से लेफ्ट और लेफ्ट से ममता, जब ये पॉलिटिक्स शिफ्ट होती है तो कैडर तो वही रहता है, अपने लॉयल कैडर रहता है, पर कुछ मर्सनरीज होते हैं जो कांग्रेस के मर्सनरीज थे, वो रंग बदल कर लेफ्ट के मर्सनरीज बन गए, और वही मर्सनरीज फिर ममता की हो गई। अब संचार के माध्यम बढ़ चुके हैं, थिंग्स आर नॉट दैट कि आप 40 साल राज कर लेंगे और आपका जो आयरन हैंड फिस्ट रूल है वो कोई चैलेंज नहीं करेगा। थिंग्स हैव चेंज। तो वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ है, बट अब बीजेपी के लिए चैलेंज है कि वो अपने कैडर के बल पर, और ये हर व्यक्ति जिसने वोट किया है बीजेपी ने, बहुत उम्मीद, उसके अलावा भी संतोष जो आप बात कर रहे हैं, इसको आगे अगर बढ़ाएं गौतम दा, अगर हम देखें तो चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, इकोनॉमी के जो भी इंडिकेटर्स हो, चाहे वो जीडीपी रेट हो, चाहे देश की जीडीपी में वेस्ट बंगाल का योगदान हो, डेवलपमेंट के मॉडल में तो पश्चिम बंगाल पीछे रहा है पिछले कुछ सालों में। तो क्या बीजेपी ने जो सपने दिखाए हैं, चाहे विकास के, चाहे वो दूसरे सपने जो दिखाए हैं इंडस्ट्री लाने के, जॉब लाने के, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा पश्चिम बंगाल में लाना? निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल से 22 लाख लोग अगर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उद्योग नहीं है, उद्योग ऐसे ममता बनर्जी के समय में कुछ स्टार्टअप तय हुआ है, कुछ आईटी सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बड़े इंडस्ट्री कुछ आया नहीं है। हुआ ये तो लेफ्ट फ्रंट का जमाने से ही नहीं हुआ है, लास्ट उसका हुआ था हल्दिया पेट्रोकेमिकल ज्योति बाबू का जमाने में, उसके बाद एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट बॉक्रेश्वर, लेकिन उसके बाद से बड़ा कोई इंडस्ट्री आया नहीं। और एक आ रहा था तो ममता दीदी ने आने नहीं दिया। सिंगूर भट्टाचार्य ने ट्राई किया कि सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री लाने के लिए, उसी कारण बुद्ध बच्चे हार गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअली भाजपा भी मुझे ख्याल में सतर्क होकर कदम रखेंगे। बंगाल में लैंड जो जमीन जो है ना बहुत फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि आप हरियाणा में 1000 एकड़ जमीन आपको मिल सकता है किसी एक दो से, बंगाल में 1000 जमीन के लेने के लिए 1 लाख लोग को संतुष्ट करना पड़ेगा। वो एक डिफिकल्ट है, लेकिन उसके अलावा सोचना पड़ेगा। उद्योग का तो बहुत सारे, अभी देखिए मोदी जी जब अमेरिका गया था, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट्री एक यहाँ पे बंगाल में के लिए भी और जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन हो नहीं पा रहा था कि जमीन नहीं मिल रहा था। अभी ये जमीन देंगे तो अभी इसके बाद बड़ा फैक्ट्री होगा, बड़ा कुछ हो सकता है। बीजेपी को दिखाना होगा एक मॉडल। वक्त बीजेपी सांसद महेश शर्मा से बात कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारत के साथ बंगाल भी जीत के आगे बढ़े, आज वो बदलाव का दिन आ गया है। उनके जीवन में नहीं, ये भारत के लोगों का चुनाव था। भारत के कोने कोने में बसे हुए लोग ये चाहते थे कि बंगाल में ये बदलाव होना चाहिए, और बंगाल में वो बदलाव आ गया है। 2-3 महीने पहले जब आप बंगाल आए थे तो आपको परिस्थिति कुछ और नजर आ रही थी? देखिए, मैं चिंतित भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विश्वास जरूर था
क्योंकि हमें पता था कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी कहीं मजबूती से खड़ा है, हमें पता था कि अमित शाह जी जैसे चाणक्य कूटनीतिकार यहाँ पर है और उनकी टीम, भूपेंद्र जी, सुनील बंसल जी, ये सारी टीम के साथ हम उनके विश्वास पे थे कि ये बदलाव आएगा और आकर रहेगा। हाँ, सच बात यह है कि डर शाम तक भी था। शाम को जो लोग हमें कह रहे थे कि आज दोपहर का खाना भिजवा दें, आज वो सवेरे से फोन कर रहे हैं कि आप खाना खाने हमारे घर आ जाओ। शाम तक डर लग रहा था कि क्या होगा। बिल्कुल था। इस चुनाव के पीछे जो साइलेंट वोटर था, उसका जो बदलाव था वो देखने लायक। मतलब अंडर करंट था और एक परिवर्तन हुआ। लेकिन ये अंडर करंट हम लोगों ने 1.5 महीने पहले महसूस कर लिया। क्या महिलाओं ने पैसे से ज्यादा डिग्निटी को महत्व दिया? इस देश की जनता, मैं डॉक्टरी पेशे से आता हूं, अपने सम्मान के लिए यहाँ का गरीब भी कभी पैसे से बिकाऊ नहीं है, कभी पैसे नहीं। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें विश्वास चाहिए, उन्हें राष्ट्रवाद की जो उनकी भावना कूट कूट के भरी वो चाहिए। आपको लगता है कि बांग्लादेश का फैक्टर वगैरह भी यहाँ काम आया? तो देखिए, महेश शर्मा यहाँ पर कहते हुए बीजेपी के सांसद कि शाम तक मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन अब जब नतीजे आए तो पता चला कि एक साइलेंट वोटर था जिसने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया।